हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग थर्ड सेगमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द पंप एंड आईसी इंजन। और आईसी इंजन में बेसिकली जो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, दैट मीन्स स्पार्क इग्निशन का जो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आज का जो हमारा मोटो है, वो टारगेट है, वो आपको वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, दैट मीन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या मैं शॉर्ट पे बोलूँ डीजल इंजन। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की आपको वर्किंग देखनी है। यहाँ पे डिफरेंस केवल इतना सा है आपको यहाँ पे कि 4 स्ट्रोक एसआई में क्या था आपका, वहाँ पे स्पार्क प्लग का रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह पे क्या कर रहा था आपका, यहाँ पे किसका रहेगा, देखिए जरा। यहाँ पे जो एसआई इंजन की बात करते थे तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, देखिए ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पर। तो स्पार्क प्लग की जगह यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द फ्यूल इंजेक्टर यूज़ किया जाएगा, जो कि ऑटोमाइज्ड फॉर्म में जो डीजल की ड्रॉपलेट है वो आपका यहाँ पे ड्रॉपलेट डालेगा एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, वो कब डालेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो और डिफरेंस क्या है आपका, एक वो कि वहाँ पे क्या था आपका पेट्रोल इंजन में ये एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सर आपका इंटेक होता था इंटेक वाल्व से, जबकि यहाँ पे क्या रहता है आपका खाली एयर का इंटेक होता है इंटेक वाल्व से। बाकी आपका जो डीजल है वो आपका ऑटोमाइज्ड फॉर्म में आपका कहाँ से, फ्यूल इंजेक्टर से छोड़ा जाता है। ओके, देखें वन बाय वन सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 स्ट्रोक इसमें भी होते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे द 4 स्ट्रोक इंजन इज सिमिलर टू द आपका 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, सॉरी 4 स्ट्रोक सीआई इंजन आएगा यहाँ पे। 4 स्ट्रोक सीआई इंजन इज सिमिलर टू द 4 स्ट्रोक एसआई इंजन एक्सेप्ट दैट हाई कंप्रेशन रेशियो इज यूज्ड इन सीआई इंजन्स एंड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एयर एलोन इंस्टेड ऑफ ए फ्यूल एयर मिक्सर इज इंडक्टेड। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो 4 स्ट्रोक एसआई इंजन है वो आपका, या मैं जो सीआई इंजन है वो एसआई इंजन से कैसे डिफर कर रहा है। तो मेन एक डिफरेंस ये है कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका एसआई इंजन का, वो अप्रॉक्स वेरी करता है आपका 7:15, ठीक है। जबकि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं सीआई इंजन में क्या है आपका हाई कंप्रेशन रेशियो आता है ना, जो कि रहता है लगभग आपका 15 से 20, ठीक है। वहाँ पे आपका 7 to 10 जाता है, ये आपका 15 से 20 रहता है, क्लियर है। तो लगभग जस्ट डबल रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है यहाँ पे, जब कंप्रेशन होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन रेशियो के कारण से जो कंप्रेशन प्रेशर है, प्रेशर इतना ज़्यादा राइज कर जाता है, जिसके कारण से टेम्परेचर क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, अप्रॉक्स 550 डिग्री। और जो डीजल का आपका जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट है आपका, जो सेल्फ अपने आप जो बर्निंग होती है मात्र आपका 227 डिग्री सेल्सियस। तो जब 550 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसमें जैसे ही आपका डीजल कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप ही वो बर्न कर जाएगा। तो इसमें अलग से कोई स्पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये आपका यहाँ पे मेन डिफरेंस है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन एसआई इंजन वेरीज बिटवीन 6 to 10 while for CI engine is it from 16 to 20. Okay, due to this high compression ratio, the temperature at the end of the compression stroke is sufficient to ignite the fuel which is injected into the combustion chamber। मतलब कि ये कंप्रेशन के कारण से, प्रेशर के कारण से, टेम्परेचर के कारण से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो भी यहाँ पे इंटेक वाल्व से जो आपका दैट मीन सॉरी जो फ्यूल इंजेक्टर से जो आपका डीजल आएगा उसको बर्न करने के लिए सफिशिएंट टेम्परेचर रहता है, उसके लिए अलग से कोई हमें अलग से स्पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआई इंजन इज सिमिलर टू एसआई इंजन एक्सेप्ट दैट सीआई इंजन डज नॉट हैव अ कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन फीचर सेम रहता है, केवल आपका 2 चीज़ें यहाँ पर जो डिफर करेंगी। एक यहाँ पे मतलब जो कार्बोरेटर का सेटअप रहता है वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और पेट्रोल को आपका प्रॉपर रेशियो में आपका मिक्स करना। तो यहाँ पे आपका कोई फ्यूल तो मिक्सिंग होनी नहीं है, क्योंकि एयर का ही इंटेक होता है। बाकी आपका जो चार्ज का जो इंटेक कराएंगे, यानी कि जो डीजल आपका आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू आएगा। जहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है उसकी जगह क्या रहता है आपका फ्यूल इंजेक्टर रहेगा, जहाँ से आपको ऑटोमाइज्ड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ नोजल यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट आपका छोड़ी जाती हैं, स्प्रिंकल कराई जाती हैं। ओके, द स्पार्क प्लग्स आर रिप्लेस्ड बाय एन इंजेक्टर थ्रू विच अ पंप फोर्सेज अ वेरी फाइन स्प्रे ऑफ फ्यूल। ओके, तो यहाँ से आपका क्या करता है, प्रोवाइड फॉर्म में आपका फ्यूल की सप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब देखिए आपका ये चारों वर्किंग देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें किसके बारे में, आपका सक्शन स्ट्रोक के बारे में। सक्शन में देखें, द इनलेट वॉल ओपन्स एंड द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, ए डिप्रेशन इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर। ओके, तो जैसे कि मैं पहले भी था आपका एसआई इंजन में भी यही सेम था कि इंटेक सक्शन स्ट्रोक में क्या रहेगा, इनलेट वॉल्व आपका ओपन होगी और ड्यूरिंग दिस क्या होगा, आपका पिस्टन क्या करेगा,
डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी कि बीडीसी टू टीडीसी आपका टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर। और इस दौरान क्या होगा, आपका जो चार्ज है यानी कि जो एयर है आपका वो शक की जाएगी इनसाइड द सिलेंडर। क्यों शक की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका आउटसाइड द सिलेंडर फोर्सेज एयर थ्रू द ओपन इनलेट वाल्व इनटू द सिलेंडर, वो आपका ज़्यादा रहता है कंपेरिजन में टू आपका इनसाइड द सिलेंडर जो प्रेशर है। तो क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा जिससे आपका जो इनटेक वाल्व है आपका इनलेट वाल्व ओपन होती है और वहाँ से आपका एयर अंदर जाएगी। वंस द पिस्टन हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड। जैसे ही आपका पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी पहुँचेगा तो आपका जो इनटेक वाल्व है आपका इनलेट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्ट्रोक में फिर से दोबारा अब कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में क्या होता है, जो एयर आपका अंदर आ चुकी है तो पिस्टन जब आपका बीडीसी से टीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर अपवर्ड जब मूव करेगा तो जो एयर आ चुकी है उसको क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा पिस्टन। ठीक है, तो ये आपका एयर को कंप्रेस करेगा। तो जब कंप्रेस होगी एयर तो इसका प्रेशर क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है लगभग आपका कहाँ पहुँच जाता है, आपका 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मेजर क्वांटिटी ऑफ ऑटोमाइज्ड फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द सिलेंडर जस्ट बिफोर द पिस्टन रीचेज द टॉप ऑफ इट्स स्ट्रोक। दैट मीन जैसे ही आपका कंप्रेशन ख़त्म होने वाला होता है उससे जस्ट पहले ही क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा आपका यहाँ पे डीजल को इंजेक्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ आपका नोजल ऑटोमाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक आएगा आपका, दैट इज़ द एक्सपेंशन और पावर या वर्किंग स्ट्रोक, जहाँ पे क्या होगा, द फ्यूल इंजेक्टेड हैज़ अ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इन द रीजन ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इसका जो आपका सेल्फ इग्निशन पॉइंट है आपका 400 डिग्री सेल्सियस है और जो वहाँ पे इनसाइड द आपका जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जैसे ही आपका फ्यूल कॉन्टैक्ट में आएगा, डीजल कॉन्टैक्ट में आएगा 800 डिग्री सेल्सियस एयर के, तो क्या करेगा, तुरंत अपने आप ही बर्न कर जाएगा। ओके, द एक्सपेंशन ऑफ द बर्निंग गैसेज फोर्सेज द पिस्टन डाउन ऑन इट्स पावर स्ट्रोक। तो जैसे आपका यहाँ पे बर्न गैसेज हैं वो क्या करेंगे, आपका वो ये पिस्टन को एक्सपेंड करेंगी। एक्सपेंड करने के बाद पिस्टन को नीचे की ओर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। ओके, बोथ वॉल्व्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान दोनों ही वाल्व आपका क्लोज रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एज द पिस्टन कम्स नियर द एंड ऑफ इट्स डाउनवर्ड स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन्स। जैसे ही आपका क्या होगा, जैसे ही आपको जो पिस्टन है वो आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, उस पर क्या एग्जॉस्ट कराना है। दैट मीन्स पिस्टन क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, बॉटम डेड सेंटर से बीडीसी से आपका टीडीसी को मूव करेगा। इस दौरान जो एग्जॉस्ट वॉल्व है आपका वो उस पर फोर्स अप्लाई होगा और वो आपको ओपन हो जाएगी और ओपन होते ही आपका जो भी आपका बर्न्ड गैसेज है, वेस्ट गैसेज है, क्या होगा, वो ऊपर की ओर आपका ट्रैवल करेंगी और क्या करेंगे, इससे यहाँ से आपका इन्वायरमेंट में आपका वेस्ट गैसेज बाहर भेजी जाएंगी और दोबारा से वॉल्व आपका क्या हो जाएगा, आपका ओपन होने के बाद वेस्ट गैस निकलने के बाद ये क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, जो कि आपका बेसिकली जो डीजल साइकिल पे आपका वर्क करती है। ओके, ये आपका कंप्लीट डीजल साइकिल है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। चाहे आपका स्पार्क इग्निशन हो चाहे आपका कंप्रेशन इग्निशन है, दोनों में आपका केवल डिफरेंस इतना ही है कि क्या होगा कि जो स्पार्क जो एसआई इंजन होते हैं वहाँ पे कार्बोरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द मिक्सिंग ऑफ द एयर एंड फ्यूल, वाइल इन केस ऑफ डीजल इंजन we have to use the fuel injector in place of the plug for the ignition of the चार्ज को बर्न कराने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग की बजाय फ्यूल इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है डीजल इंजन में। ठीक है, ये आपका इतना सा डिफरेंस है आपका। थोड़ा सा ये भी आपका कंप्रेशन रेशियो वाला, क्योंकि आप ये ध्यान दीजिएगा जो की पॉइंट है वो आपको ज़रूर लिखने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, की पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो है आपका किसका, एसआई इंजन को कितना रहता है आपका, लगभग कितना, जो 7 से 10 रहता है, जबकि सीआई इंजन में यानी कंप्रेशन इग्निशन में आपका ड्यू टू का हायर कंप्रेशन रेशियो इसका जो रहता है 15 से 20 रहता है, जिसके कारण ये सेल्फ इग्नाइट कर जाता है। क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। ओके, हाँ जी, क्लियर है। जो पीवी डायग्राम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिखाया गया है ना 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, आपका सक्शन हुआ,
ये सक्शन होता है क्या, कांस्टेंट प्रेशर में आपका सक्शन होता है, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस है ये। सक्शन होने के बाद क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन होता है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कर्व ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम क्या करेगा आपका, डिक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपका जब आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, PV बराबर nRT। तो प्रेशर जो है आपका वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम क्या होगा आपका डिक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा है आपका कट ऑफ अकर्स। कट ऑफ अकर्स का मतलब क्या होता है, आपका जो चार्ज हम लोग दैट मीन्स कंप्रेशन ख़त्म होने वाला होता है, उससे उतने में ही हम लोग क्या करते हैं, आपका डीजल की ड्रॉपलेट हम लोग डालते हैं। तो डीजल की ड्रॉपलेट आपको डालना स्टार्ट करते हैं, और वो जैसे ही बर्न करता है, मतलब तब तक छोड़ते जाते हैं आपका जहाँ पे आपका एनर्जी इसको प्रॉपर मिल जाती है। एक टाइम आता है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका डीजल की ड्रॉपलेट आपका बंद करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी बंद करते हैं उसे बोलते हैं कट ऑफ अकर्स। कट ऑफ मतलब कि आपका डीजल का सप्लाई बंद करना होता है, यानी कि आपका वहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे जब वर्किंग है आपका जो साइकिल जिस पे वर्क कर रहा है आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो साइकिल है आपका, वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे यदि 0 से स्टार्ट करो तो 0 to 1 क्या है आपका सक्शन है, फिर 1 to 2 क्या होता है आपका, वो कंप्रेशन है। फिर जो आपका वो इस स्फेरिकल शेप दिया हुआ कर्व शेप, तो वहाँ पे जो 2 to 3 है, 2 से 3 क्या हो जाएगा ये, वो क्या होता है आपका, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर में आपका यहाँ पे हीट एडिशन होता है। किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में आपका हीट एडिशन होगा। उसके बाद फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, और लास्ट में आपको क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है। इसको डिटेल में हम लोग जो डीजल साइकिल में यहाँ पे उसकी इफिशियंसी के लिए डेरिवेशन करेंगे, तब आपको ये चीज़ आपका और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। सो थैंक यू सो मच।